हम जी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले बात करें सीतामढ़ी के, जहां दूटा युवक के पुलिस हिरासत में भेल मौत के बाद सियासत गर्म भ चुकल है। सीतामढ़ी में दूटा मुस्लिम युवक के पुलिस कस्टडी में भेल मौत के लऽ कऽ सियासत गर्म भेनाइ शुरू भ चुकल है। राजनीतिक दल एकरा नीतीश सरकार के नाकामी करार दऽ रहल छथि। एहि क्रम में प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राज्य सरकार पर निशाना साधैत प्रदेश के पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे सीधे तौर पर यह मामला में सीतामढ़ी और मोतिहारी के पुलिस कप्तान के शक के दायरा में खड़ा कर रहा है। वो संबंधित थाना अध्यक्ष के खिलाफ हत्या के मुकदमा चलावे के राज्य सरकार से मांग कर रहा है। संगे संग पीड़ित परिवार के 50-50 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी और मृतक के परिवार के बच्चा सब के पढ़ाई के खर्च उठावे के मांग कर रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान मृतक गुफरान और तहसीन के परिजन चलत वो मीडिया के सामने अपन पूरा घटनाक्रम के विस्तार पूर्वक बतौलन। किसी तरह रात गुजारे, सुबह फिर 6 बजे हम उठे, भाई साहब ने उठे और आदमी पकड़ के हम लोग थाना पर गए तो कहते हैं यहाँ पर हम लोग का कुछ पता नहीं है तो कहाँ गए। हम लोग पता करते करते पप्पू कुशवाहा थे, मैंने सीतापुर के नेता हैं, वाले ने चकिया थाना वाले ने आवाज़ दिए मनोवर, हम फिर भी आवाज़ दे रहा है मनोवर। हम उठे, आँख मिचते हुए उठे, पूछे थे क्या बात है, कहाँ से आए हैं, चकिया थाना से आए। तो कौन खोलो, हम काहे के लिए खोल दे, गुफरान से कुछ बात करना। तब हमको नींद लगी हुई थी, इसलिए हम कमांड को खोल के सारे पुलिस ने एक बैग घर में संभाला और गुफरान को मोबाइल ले लिए। और उसके बाद कहा मैंने शॉर्ट पहनो, पैंट पहनो जल्दी से। हम कहे सर आज काहे के लिए बिना सब लोग के पूछने जा रहे हैं, तो करके हम छोड़ देंगे। घटनाएं घटी, लेकिन वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी के राज्य में पुलिस कस्टडी में 2 नौजवानों को मार कर उसकी हत्या कर दी गई। उसी के संबंध में पूरा विवरण देने के संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आप सभी अवगत हैं कि 5 मार्च को एक बड़ा ही दुखदायी घटना घटी थी चकिया में, और गांव है रामडीहा गांव। वहीं से 2 नौजवान, एक है तहसीन अंसारी और दूसरा है गुफरान अंसारी। गुफरान अंसारी 30 वर्ष का है और तहसीन अंसारी आपको 35 वर्ष के नौजवान हैं। करके कौन हो सकता है? ये है वर्तमान सरकार, उससे बढ़ करके क्या क्रूर है? आरएसएस भाजपा से बढ़ करके क्रूर कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए सभी चीज आप लोग का भी पिघल गया होगा कि इस तरह के वारदात जो हुआ है। हम लोग सीधे तौर पर आज हमको मतलब कि हमारे नेता जो हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा कि साहब इसको आप लोग मतलब ठीक है दिखाओ, तो दिखाया तो हाँ वही तस्लीमा गुफरान है। फिर पुलिस बोला से आओ पहचान करो, तो हम लोग गए तो हाँ यही तस्लीमा गुफरान है। पोस्टमार्टम होने के लिए गया था। उसके बाद में हम लोग को बोले से हाँ भाई अब लाश दो हमारा, तो बोल रहे थे नहीं लाश नहीं मिलेगा, से आप लोग जाओ। बहुत धक्का मार के हम लोग को भगाया जा रहा था वहाँ से भी, ये मेडिकल से भी, तो हम लोग नहीं गए। हम लोग फिर बोले से हाँ गाड़ी लेकर के आप 2-4 गाड़ी लेकर के रामडीहा बस्ती से आप लोग आओ, ज़्यादा तादाद में आएंगे आप लोग, तो हम लोग का हिम्मत हौसला बढ़ेगा। उसके बाद में वो लोग फिर वहाँ से घर से गाड़ी लेकर के 2-4 गाड़ी लेकर के गए, तो जाकर के वो लाश मिला हम लोग को। लाश वहाँ सब कागजी कार्रवाई करके और फिर लेकर के चकिया थाना में आए। चकिया थाना में हम लोग फिर क्या किए, तो वहाँ से लेकर के घर पे आए। बस पहुँचने के बाद में वहाँ गए कम से कम 3-4 बजे करीब। तो क्या हुआ से देखे, वहाँ 3-4 बजे करीब पहुँचे तो क्या हुआ से हम लोग आता पता किए 2 लेडीज पुलिस थी डुमरा थाना में, पता लगा डुमरा थाना में है। उसके बाद में हम लोग वहाँ पे गए तो 2 लेडीज पुलिस थी, सब फरार हो गया था। उसके बाद में उससे पूछते रह गए थे कुछ मालूमात है तो बताओ हमारा भाई तसीम कहाँ है, गुफरान कहाँ है, तो कुछ भी नहीं बताई। फिर यहाँ से फ़ोन आया, चकिया थाना में हम लोग फ़ोन किए, वहाँ भी कुछ मालूम नहीं हुआ। तो पप्पू कुशवाहा एक नाम करके है, वो थोड़ा दलाल है, थाना का दलाल है वो। उसके बाद में क्या हुआ से उससे फ़ोन रब्ता कायम किए, तो वो बताया से हाँ वो ये हॉस्पिटल में है। तो हम लोग हॉस्पिटल में गए, जब तक देखे पूरा पुलिस एकदम पूरा भीड़ में, बहुत भीड़ लगी हुई थी, हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे वहाँ पे। उसके बाद में क्या हुआ से
जब देखे से जाने नहीं दे रहा था, फिर आईजी साहब के हसनैन आईजी साहब को पास फोन किया गया। क्या थाना से पूरा कागज़ के साथ कार्रवाई करके, और संजय इंस्पेक्टर साहब थे, वहाँ से पूरा कार्रवाई करके दोनों सीतामढ़ी में के थाना में लेके गए। फिर हम लोग 5:30 बजे 6 बजे करीब में हम और मनोहर साहब, उसके बाद में सनोवर साहब, उसके बाद में तनवीर साहब, उसके बाद में बबलू साहब, ये चारों 5 आदमी थाना पर, चकिया थाना पर गए। उच्चे से हमारा तस्वीर हाथ मोड़ने लगा, हाथ मोड़ मार के मोबाइल छीना गया। उसके बाद में मेरा मम्मी से पूछा पुलिस से, तस्वीर कहाँ है? मम्मी बोली इस मदरसा का गार्ड है, मदरसा का चौकीदार है, उसी में है मेरा बेटा। फिर वहाँ से कहा कि पूरा सामान ढूंढ ढांढ के घर से कहा कि यार कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद में गया मदरसा में, तो मदरसा में पहले मेरा भाई सोया हुआ था मदरसा के बच्चे सबके साथ में। वहाँ से बोला कौन? दरवाज़ा वहाँ खटखटाया, तो फिर बोला से मैं पुलिस हूँ। तो किस थाना के हैं? तो वो नहीं बताया। फिर उसके बाद में फिर पूछा से किस जुर्म में हमको पकड़ने आया है? तो नहीं बताया। दरवाज़ा खोलो। उसके बाद में हमारा भाई दरवाज़ा खोला, तो बाहर निकल के आया, तो गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद में लेके गया। सुपौल में एनएसयूआई के द्वारा एक दिवसीय बैठक किया गेल। सुपौल कांग्रेस ऑफिस में एनएसयूआई के द्वारा एक दिवसीय बैठक के आयोजन किया गेल, जेकर अध्यक्षता मोहम्मद साकिब केलन। बैठक में मुख्य अतिथि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह एवं एनएसयूआई के बिहार प्रभारी श्री देवा मौका पर मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाल गेल। इस दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा वोट दे के अपील से हो कल गेल। तो मैं उनको जानती थी, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। तो हमारे जो कलीग थे, मेरे साथी, उन लोगों ने बोला कि ये तो लोकसभा की एमपी है, ये बिहार से। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग आए हैं और हम लोग सीधा छात्रों से और युवा नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था 2014 के इलेक्शन में, उसमें से कितने वादे उन्होंने पूरा किया? ना 15 लाख खाते में आए, ना काला धन आया, ना दाऊद इब्राहिम पकड़ाए। तो फिर किस आधार पे मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे? क्यों दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं? एकदम पूरी तरीके से बीजेपी ने सिर्फ 5 साल नया जुमला दिया और नए ड्रामे किए, इसमें कोई दो राय नहीं। यही लोकसभा की हमारी सांसद है जो पूरे देश के लिए विशाल है काम करने के लिए, चाहे वो बाढ़ आए, चाहे कहीं भी पीड़ित परिवार मिले उसको मदद करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग फिर से आदरणीय हमारी जो प्रत्याशी होंगे उनको जिताएं और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करें। इसलिए जरूरी है कि ये सीट बड़ा अहम है और ये सीट हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ की युवाओं से यही मेरा आग्रह है, निवेदन है खास करके, कि आप एक बार फिर कांग्रेस को वोट दीजिए और कांग्रेस को जिताइए। नरकटियागंज बीटीआर से फरार भेल एकटा हिरन रिहायशी इलाका में पकड़ल गेल। दरअसल ई हिरन एकटा कुत्ता द्वारा घायल कऽ देल गेल छल। नरकटियागंज बीटीआर से भटकल एकटा हिरन रिहायशी इलाका शिकारपुर थाना क्षेत्र के पुराना बाजार में बरामद भेल। लेकिन एहि बीच किछु कुत्ता के झुंड भागैत हिरन के पीछा कऽ कऽ ओहि पर हमला कऽ देने छल, जाहिसँ हिरन घायल भऽ गेल छल। कुत्ता के शोरगुल सुनिकऽ लोगक नजरि ओहि पर गेल। प्रमोद जायसवाल एकर सूचना वन विभाग के देलनि और बहादुरी के परिचय दैत शोर मचा कऽ हिरन के कुत्ता के चंगुल से मुक्त करा लेलनि। जब तक नगरवासी के जमावड़ा लगिते तब तक हिरन काफी घायल भऽ चुकल छल। वन विभाग के कर्मचारी हिरन के बेहतर इलाज के लेल हॉस्पिटल लऽ गेलनि। जब हम घर के अंदर गए हैं ना, तो देखे कुत्ता उत्ता का आवाज था और उसके बाद हम लोग दौड़ किए हैं तो देखे कि जंगली जानवर है और उसके बाद हम लोग हला उली किए हैं। उसके बाद पकड़ उकड़ के देखे हैं तो देख रहे हैं कि जंगली हरण है, हरिन है। उसको चोट भी लगी है? हाँ, चोट लगा है, कुत्ता उता काट उट लिया है। उसके बाद डॉक्टर चौरसिया के हम लोग अपने घर के सामने लाए हैं, ट्रीटमेंट हुआ है। और फिर मीडिया वाला प्रशासन वाला लोग आए हैं, उसका पूरा सहयोग हो रहा है। यहाँ जंगल चूँकि नजदीक है जी, तो जंगल से भटक के जानवर चले आते हैं। जी। उसी क्रम में आज हिरन ये आया है यहाँ पे।
ये लेके कहाँ जाएगा? ये अभी हम लोग गोवर्धना लेके जा रहे हैं। गोवर्धन। गोवर्धना रखेंगे, वहीं पे इलाज इसका, और जंगल का माहौल भी वहाँ है तो अच्छा लगेगा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू होगा। सुपौल में उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल कार्रवाई में 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार भेल। सुपौल में सुबह करीब 5:15 बजे उत्पाद अधीक्षक के द्वारा छापेमारी शुरू कयल गेल, जाहि में शराब कारोबारी राजेश मंडल नामक व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल, जेकि सरायगढ़ वार्ड नंबर 10 के थाना बलवा के बताओल जा रहा है। शराब कारोबारी के पास से 27 बोतल देशी शराब बरामद कयल गेल। ओते गश्ती करैत NH 57 पर 2 व्यक्ति के शक के आधार पर तलाशी लेल गेल और तलाशी के दौरान उनका पास से 55 बोतल शराब बरामद कयल गेल। तीनों व्यक्ति के गिरफ्तार केला के बाद जेल भेज दिल गेल। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि बलुआ बाजार अंतर्गत मटियारी वार्ड नंबर 10 में कुछ लोग कारोबारी शराब का कारोबार कर रहे हैं। 5:15 में वहाँ गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई तो उसके घर के पीछे से करीब 27 पीस देसी शराब और वहाँ से बढ़ने के क्रम में शक के आधार पर NH 57 पर खड़े थे जो बैग लिए हुए थे। शक के आधार पर जांच किया गया तो उसके बैग से 55 पीस नेपाली देसी शराब बरामद हुआ। तीनों आदमी को गिरफ्तार किया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह का जो भी सूचना प्राप्त होगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और होली के देखते हुए लगातार हम लोग की छापामारी जारी है। SCS न्यूज में कल वक्त भर रहा चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडियाज बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। झंझारपुर में चुनावी बिगुल बजला के बाद प्रशासन काफी सक्रिय दिख रहा है। प्रशासन के तरफ से लगातार सघन चेकिंग और गिरफ्तारी अभियान चल रहा है। चुनावी बिगुल बजते ही झंझारपुर अनुमंडल के पुलिस और प्रशासन स्वच्छ मतदान के लिए संकल्पित दिख रहा है। उड़नदस्ता के टीम में वीडियो अमित कुमार अमन एवं थानाध्यक्ष लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रहा है। के दरमियान एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1,37,000 नगद समेत शराब के कई बोतल पकड़ल गए हैं। SDO अंशुल अग्रवाल, DSP अमित शरण संयुक्त प्रेस वार्ता के
विस्तृत ब्यौरा दिलन। वो बतौलन जे एकटा एसेंट कार हुंडई से फुलपरास थाना के किशनपट्टी गांव के पास राम अवतार यादव के पुत्र अरुण यादव के एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। कार चालक निर्मली गांव के ललित नारायण यादव के पुत्र पप्पू कुमार के सेहो गिरफ्तार किया गया। ओते ऑल्टो कार में सफर कर रहा पटना जिला के नासिरगंज निवासी पंकज कुमार सिंह के एकटा भरल बियर केन के साथ गिरफ्तार किया गया। एहि कार में सफर कर रहा 2 अन्य लोग के सेहो पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रहा है। झंझारपुर पुलिस अध्यक्ष बीडीओ झंझारपुर और डीएसपी झंझारपुर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई, जिसमें एक चेक नाका बनाया गया था और इसमें प्रतिबंधित और आपत्तिजनक कुछ वस्तुएं बरामद की गई है विभिन्न कारों से, जिसमें एक बियर की बोतल है, एक पिस्तौल मिली है 5 जिंदा कारतूस के साथ, 1,37,000 रुपये कैश की नकदी और साथ ही साथ प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू के द्वारा भी आदर्श आचार संहिता के स्पष्ट उल्लंघन का मामला सामने आया है, जबकि वो अपनी गाड़ी पर बोर्ड लगाकर अभी भी घूम रहे थे। तो इसी के तहत, इस अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है और ये आगामी दिनों में भी उड़न दस्ते दल के गठन के साथ और तेज़ी इस कार्रवाई में लाई जाएगी। साथ ही साथ जिले से भी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी हमें मिलेगी, जो कि विभिन्न नाकों पे पोस्ट करी जाएगी और ये गाड़ियों की चेकिंग का अभियान और सघन किया जाएगा, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव जो 23 अप्रैल को झंझारपुर लोकसभा सीट के लिए प्रस्तावित है, वो शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में किया जा सके। बेतिया के रामनगर वार्ड नंबर 16 में भेल अग्निकांड में कई घर जल गए, जाहिसे लोग सब काफी ऐठम शोकाकुल छथि। बेतिया के रामनगर वार्ड 16 स्थित त्रिवेणी नहर पर बनल गरीबक झोपड़ी में आग लग गई, जे धू क जल गई। मोहम्मद मुन्ना मियाँ, एनामुल मियाँ, मीर ज्वाला, रिजवान खातून समेत कई लोग के घरे में जल गए। लोग सब बतौलन जे खाना बनावे के क्रम में ही आग के चिंगारी फैलल और धीरे धीरे आसपास के अपना चपेट में लेलक। मौका पर पहुंचल रामनगर थाना के एसआई आरके सिंह आग बुझावे में सहयोग कलन। 8:30 बजे करीब में आग लगा हुआ है। जब हम आए तो बाहर से तो देखे कि आग पकड़ लिया था, पूरा तो नाम धुरा पीट दिया था, मैंने ज़्यादा आग उछाल मार रहा था। तो हमने आवाज़ लगाया, पूरे लोग को जुटाया और बाल्टी से हम लोग पानी अपने घर में और सबके घर में हमने फेंकना शुरू किया। समय पर प्रशासन पहुंची है आपका? इधर का रुख था और इधर हवा बह रहा था, इधर का सब लोग का घर जल गया, मगर उधर हम लोग का घर थोड़ा सा। प्रशासन कब पहुंची है आपका? प्रशासन तो का नाम जब घर ये सब जल गया था तब पहुंची। इसमें सहयोग इनका ज़्यादा रहा? सहयोग तो उनका नाम पब्लिक का ही ज़्यादा रहा, मैं गाँव का सहयोग ज़्यादा रहा। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बसतपुर में भेल अग्निकांड में 3 घर जल कर राख भ गेल छल, पीड़ित परिवार के मुआवजा पहुंचायल गेल। बहादुरपुर प्रखंड के बसतपुर में 3टा घर में आग लग गेल छल, जाहि के बाद प्रत्येक पीड़ित परिवार के बहादुरपुर के सीओ कमलेश कुमार 9,800 रुपया और पॉलिथीन उपलब्ध करेलन। एहि दौरान वो पीड़ित परिवार के इंदिरा आवास के सुविधा से हो जल्द से जल्द उपलब्ध करावे के भरोसा दिलन। कल आपके अंचल में आग लगी और कितने घर जल के राख हुआ और उसकी क्या क्षति दिया गया, किस तरह से उसकी रहन सहन व्यवस्था की गई है? 3 घर जले थे तो उन लोगों को पॉलिथीन दिया गया तत्काल और 9800 रुपया उपलब्ध कराया गया, जो सरकार द्वारा निर्धारित है। आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे का उसका इंदिरा आवास के प्राथमिकता सूची में जोड़ने के लिए नाम भेज दिया जाएगा। क्या लगा, 3 घर शुद्ध सब कुछ जल के राख हो गया? 2 मोटरसाइकिल, पंपिंग सेट, बर्तन वगैरह बहुत चीज जल गया। तत्क्षण उसको 9800 रुपया प्रति परिवार को? हाँ। कितना दिया गया है? 9800 रुपया एक परिवार को। वार्ड नंबर 42 में शिव चर्चा के आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 42 के पूर्व पार्षद अशोक शाह के घर पर शिव चर्चा के आयोजन किया गया, जाहि में मोहल्ला के तमाम लोग शिव चर्चा में भाग लेलन। सहयोग से और श्री गुरु के आशीर्वाद से
सबके सुख शांति समृद्धि के लिए वार्ड नंबर 42 में वार्ड पार्षद 42 के आवास पर एक चर्चा हो रही है। इसमें सारे माताओं की और ये हमेशा इस मोहल्ले में सब चर्चा करते हैं, जिसमें यहाँ की माताओं और बहनों का बहुत बड़ा सहयोग है और उन्हीं के आशीर्वाद से, क्योंकि महिला के ही आशीर्वाद से और सहयोग से आज सारा सुख शांति समृद्धि और जो विकास है वो होती है। लोगों को अपना ज्ञान मिलता है, बच्चों को आशीर्वाद मिलता है और इसकी विकास हो रही है। और ये होली भी है सामने, उसके बाद ये लोग अपने सब माताएं बहनें मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मैथिली में कहल जाए तो जे मोन हुए गुड़ पूरी खैतों, तेल रहत गुड़ पैंचो लेतों, मगर मूल जे आटे नहीं है। यह किछु हाल अखन बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जत सारा आधुनिक साजो सामान से एहि अस्पताल के सुसज्जित कऽ देल गेल। लेबर रूम एकदम चकाचक अछि, लेकिन महिला डॉक्टर एहिठाम नहीं छथि। बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल किछु एहन अछि जे एहि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एला पर कतौ ई नहीं लागत जे कोनो गलत जगह आबि गेलौं। ईठाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थिति बिल्कुल चकाचक भेटत। खास कर यदि बात करी लेबर रूम के, तो लेबर रूम के बिल्कुल हाईटेक बनायल गेल हन। एहिठाम बेड से लऽ कऽ हर साजो सामान बिल्कुल सुसज्जित नजर आबि रहल अछि। लेकिन विडम्बना ई अछि जे लेबर रूम सुसज्जित अछि, पेशेंट सेहो तैयार छथि, लेकिन महिला डॉक्टर एहिठाम नहीं छथि। एहिठाम के पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था पुरुष डॉक्टर पर निर्भर अछि। सरकार के सोच ई छल जे लेबर रूम हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आधुनिकतम बनायल जाए। ओहि के तरफ सरकार प्रयासों कऽ रहल अछि, ओ प्रयास सफल सेहो भऽ रहल अछि। लेकिन यदि लेडी डॉक्टर ऑर्गेनिक डॉक्टर एहिठाम नहीं रहती तहन फिर एहि लेबर रूम के की फायदा। यहाँ मोटा मोटी नॉर्मल प्रसव कराया जाता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और हमारी ये सब देख ही रहे हैं, इनका ड्रेस, इनका भी फोटो ले लीजिएगा। और पूरा साफ सफाई ये सब की व्यवस्था के साथ, और पेशेंट से इन लोगों को बार बार कहते हैं मित्रवत व्यवहार करते। यहाँ वार्मर का भी व्यवस्था है, वार्मर का भी व्यवस्था है। क्या को बच्चे के लिए NBCC देखिए क्या अटैच है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी होने की पूरी व्यवस्था है, जहाँ 2 बेड लगी हुई है। और अगर कोई बच्चा जैसे कि एस्फेक्सिया या कोई बुखार भी, यहाँ वार्मर का व्यवस्था है, ऑक्सीजन का व्यवस्था। क्या लेडी डॉक्टर भी रहती है यहाँ? यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है, नहीं है। तब तो प्रसव नहीं होता होगा? प्रसव होता है। कौन कराता है? हम लोग कराते हैं। यदि ज्यादा इमरजेंसी हो गया तो? और डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की निगरानी में। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।